अंग्रेजी का कैसा होता है? कपड़े का होता है। चार टांग। अरे तुम्हें चलो बाद में बताऊंगा इस बारे में। तो पहले अपने वापस चलते हैं। कहाँ पर थे कल? फड़ के ऊपर ठंडी कर दी थी क्या? फड़ कहाँ करते हैं फड़ को ठंडा? पुष्कर झील में। फ्रीज में नहीं होती है क्या फड़ ठंडी? क्या होता है फड़ ठंडी करना? फड़ पुरानी हो जाने पर नई खरीद लेना। फट जाने पर कौन सी झील में डाल देते हैं? वो पुष्कर। तो फड़ ठंडी करते हैं पुष्कर में। फड़ वाचन कौन करता है? बोपा। फड़ बनाने वाले को क्या कहते हैं? सबसे पुरानी फड़ कौन सी है? सबसे पॉपुलर फड़ कौन सी है? और फड़ कलाम के लिए पद्मश्री किसको मिला? लाल जोशी। फर्स्ट महिला फड़ चित्रकार कौन थी? पार्वती जोशी। तो फिर पुष्पा व्यास क्या थी? हाँ। पहली भवाई महिला कलाकार कौन थी? पुष्पा व्यास थी। भवाई डांस में अपन ने बात करी थी ना। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला राज्यपाल कौन? सही में? चलो पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? दिया कुमारी। है क्या उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी? है? कौन थी पहली महिला उप मुख्यमंत्री? नहीं पता? कमला बेनीवाल पहली डिप्टी सीएम थी। पहली मुख्यमंत्री पूछ रहा है, उप मुख्यमंत्री पूछ रहे, तुम्हें पहली महिला। ये फड़ चित्रकार भी पूछ ले, क्या पता। और ये बवाई वाले भी पूछ ले। हाँ, कमला बेनीवाल थी भी, कमला बेनीवाल थी। तो फड़ में वैसे तो फड़ से रिलेटेड तो सारी बातें हो गई। अब कुछ राजस्थान की प्रमुख प्रमुख फड़ है। जैसे पाबू जी की फड़ को लेकर अपन पहले ही बात कर चुके हैं। देव नारायण जी की फड़ को लेकर भी अपनी बात हो गई थी। और गोगा जी की फड़ का वचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ में होता है? कौन सा? डेरू। वैसे तो फड़ होती नहीं है, गीत होते हैं उनके छावड़ी। फिर भी गोगा जी की फड़ का जो वाचन है वो कौन सा वाद्य यंत्र के साथ रहेगा? डेरू। और रामदेव जी की फड़ रावण हत्ता। और डोंगरी जवाहर जी की फड़ भी रावण हत्ता के साथ में। और अपने देवनारायण जी की फड़ कौन सी है? जंतर। अब ऐसे कुछ और फड़ है। बाबू जी वाले में दोबारा लिखवाऊं क्या? चलो, प्रमुख फड़ बाबू जी की फड़ से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्रमुख फड़ें कौन कौन सी है? ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। इसका वाचन नायक हुए गुर्जर गोपे, वो नायक हुए भील गोपे करते हैं। इसका वाचन रावण हत्तावाद यंत्र के साथ किया जाता है। और कब बचवाई जाती है? ऊंट बीमार होने पर। रेबारी जाति द्वारा बचवाई जाती है।
इस फड़ में सबसे कम चित्र है, सबसे कम चित्रांकन वाली फड़ भी बाबूजी की फड़ है। सबसे छोटी फड़ तो वो टिकट जारी होने के कारण कौन सी होगी, देवनारायण जी की। बाकी उससे पहले कम चित्रों वाली फड़ कौन सी थी, बाबूजी की, सबसे कम चित्रों वाली फड़। लोक कला में मुकेश क्या है, बात करेंगे मुकेश की। मुकेश जो ओढ़नी होती है, चुनड़ी होती है, उस पर जो गोल बिंदियां होती है ना, उनको मुकेश कहते हैं। लिख लिया क्या? अगली फड़, देव नारायण जी की फड़। ये सबसे प्राचीन फड़ है। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। सबसे लंबी फड़ है, लंबी मतलब बड़ी फड़ है। अब फड़ में चित्रों के हिसाब से, टाइम कंज्यूमिंग के हिसाब से तो सबसे छोटी पाबू जी की फड़ है। लेकिन इस फड़ पर सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ। डाक टिकट होता है 2x2 का, वो फड़ पर जारी हो गया, तो उस छोटी सी फड़ को सबसे छोटी फड़ मान लेते हैं। बाकी चित्रों के हिसाब से सबसे छोटी पाबू जी की फड़ होती है। प्रथम फड़ है राजस्थान की, जिस पर डाक टिकट जारी है। देवनारायण जी खुद पर तो डाक टिकट जारी हुआ था 2011 में, फड़ पर जारी हो गया था 1992 में। तो ध्यान रखना है, फड़ का पूछ रहा है या देवनारायण जी खुद का पूछ रहा है। इसका वाचन गुर्जर बोपों के द्वारा जंतरवाद यंत्र के साथ किया जाता है। गुर्जर बोपे या बगड़ा बोपे कुछ भी आ सकता है।
देख लिया। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ और नायक भोपों के द्वारा किया जाता है। कामड़ जो पंथ है रामदेव जी ने चलाया, उनके द्वारा किया जाता है। रावण हत्या के साथ। लिख लिया आगे, लिख लिया। फिर कहाँ गिर गए हो? इस पढ़ का वाचन नहीं होता। वैसासुर की पढ़ है, इसका वाचन नहीं करते, इसका दर्शन ही करते हैं। वैसासुर या महिषासुर राक्षस के बारे में या कुछ भी इसके अंदर जानकारी होगी। जो चोर चोरी करते हैं, इस फड़ को देखकर बेस्ट विशेष के लिए प्रार्थना करते हैं, शकुन मनाते हैं। कौन सी फड़ को देखकर? वैसासुर की फड़। तो तुम्हें पूछे गए कौन सी फड़ का वाचन नहीं होता है, तो वो कौन सी फड़ अपनी? वैसासुर की। स्पेशली कुछ जातियों का नाम आते हैं, वैसे तो कोई चोर की कोई जाति होती नहीं है ऐसे तो, लेकिन स्पेशली कई कई जानकारियां कुछ कुछ में आ जाता है। बावरी जाति जो है वो किस फड़ का दर्शन शुभ मानती है, तो वो कौन सी है? वैसासुर की फड़। इसके बारे में 2 फैक्ट ध्यान रखना है, वाचन नहीं होता है। अरे मनीषा, अब तो इतना कमेंट कर भी है, मन तो अंग्रेजी पढ़नी को नहीं है पहली बात है। दूसरी बात कि सोयल साइंस की जो भी क्लासेज है आपकी, हेल्पलाइन नंबर आपको दिए हुए हैं, वहाँ पर आप संपर्क करोगे और अपनी पहचान बताओगे और सारी बातें आपको बता देंगे। मन थोड़ी ध्यान रखा है कौन सी क्लास हो रही है, कौन सी कौन रही है। आपके पास सारी सुविधाएं हैं, फोन करो वहाँ पे। इतने तुम 4 कमेंट किए, इतने में तो फोन लग जाता, तेरे को बता भी देते थे। हो गया? एक पढ़ और लिख लो। रामदल्ला, कृष्णदल्ला की पढ़। बाकी बाबू जी की पढ़ है, देवनारायण जी की पढ़ है, गोगा जी, रामदेव जी, कोई भी व्यक्ति विशेष की पढ़ है। एक व्यक्ति के बारे में उससे उसकी जुड़ी हुई कहानी या उसकी शौर्य गाथा वीरता की बातें होती है।
इस फड़ में किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कोई बात नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जगत का जो लेखा जोखा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो जगत के लेखे जोखे का वर्णन कौन सी फड़ में? रामलला और कृष्णलला। बाकी तमाम फड़ का वाचन किया जाता है नाइट में, रात्रि के समय, लेकिन एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन कब करते हैं? दिन में। बाकी सारी फड़ों का वाचन करता है भोपा, और इसका वाचन करते हैं भाट। जगत के लेखे जोखे का वर्णन। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है हाड़ोती। तो ये प्रमुख प्रमुख फड़ है, इनके बारे में बड़ा ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बार बाबू जी और आपके देव नारायण जी की फड़ पूछी गई है। देव नारायण जी की फड़ अभी और इम्पोर्टेंट है। देवमाली गांव को अभी केंद्र सरकार के द्वारा कोई पर्यटन के मामले में और व्यवस्थित तरीके से बसाव के मामले में फर्स्ट रैंक पूरे देश में मिली है। जो भी उनका ट्रेडिशन है वो वैसा ही चल रहा है, उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, और उनको उसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं हो रही है। अभी भी वहाँ मकान उन्होंने जैसे वो झोंपड़े बना रखे हैं वैसे ही, कोई ताला नहीं लगाता, दूध कोई बेचता नहीं, वैसे खूब सारे उस गाँव के रूल हैं। तो उसके हिसाब से फर्स्ट रैंक पूरे देश में उसको मिली है। बाकी तो भी ये पढ़े तो आपके एक पर वो लिखना चाहूँ तो वैसे तो कल तो मैं बताया था आगे ऐतिहासिक फड़ है हाड़ी रानी की फड़। ऐतिहासिक फड़ बनाने वाला कलाकार कौन सा बताया था कल आपको? शांतिलाल जोशी। तो शांतिलाल जोशी ने हाड़ी रानी की फड़ है, हल्दी घाटी युद्ध की फड़ है, गोगा चौहान की फड़ है, इसके अलावा डूंगी जवाहर जी के जितने भी ऐतिहासिक कैरेक्टर है। बाकी अभी लोक देवताओं की बात चल रही थी, जो ऐतिहासिक योद्धा या ऐतिहासिक घटनाओं पर कोई चित्र बनाए हैं, फड़ बनाई है, तो शांतिलाल जोशी ने बनाई। उसने खूब सारी बनाई, लेकिन पहली जो ऐतिहासिक फड़ है वो कौन सी है? हाड़ी रानी की फड़ है। ये प्रथम ऐतिहासिक फड़। इसका चित्र है शांतिलाल। इनके द्वारा खूब सारी फड़ बनाई गई है। उन फड़ों को अभी जैसे ओलंपिक चल रहे हैं तो बोर्सोलिना में ओलंपिक हुए थे 1891 में। तो प्रत्येक देश की कुछ ना कुछ विशेष झांकियां वहां दर्शाई जाती है। तो बोर्सोलिना के ओलंपिक में शांतिलाल जोशी की जो ऐतिहासिक फड़ें बनाई गई थी, जिसमें स्पेशल हल्दी घाटी की फड़ है, हाड़ी रानी की फड़ है, उनको बोर्सोलिना ओलंपिक में दर्शाया गया था। अब ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। चलो जी। इनके द्वारा बनाई गई प्रमुख जो फड़ है,
बहुत सारी पढ़े हैं, किसी को जर्मनी में रखा गया है, किसी को अमेरिका में वर्षन किया गया है। अमेरिका में कौन सी पढ़ का वर्षन हुआ था? अमिताभ की पढ़ किसने बनाई थी? रामपाल और पता सी नहीं बनाई थी। और बता दिया था ना, कल्याण मल ने कोरोना की बनाई है, वैसे आते तो नहीं क्वेश्चन को लिखो है, नहीं तुम्हारी इच्छा हो रही है तो लिख लो कोरोना की पढ़ कल्याण मल दोस्त, कल बताया था ना मैंने। बार्सिलोना ओलंपिक 1991 में दर्शाया गया। ऑनलाइन वालों की डिमांड आ रही है, तो कोरोना वाले फट बताओ तो एक फट और लिख लो अपने। कन्हैया, कन्हैया कैसे लिखते हैं? ठीक है, ठीक है ना। और लाइएगा क्वेश्चन एक ही हो, ये लाई थी। अच्छा, ये तो आती ही नहीं है रोज रोज, 2-4 साल से एक बार आती है, तो फिर डाउट ही रहेगा ना तेरे। हैं? बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा था इसने, आया नहीं मेरे को। हैं? खतरनाक था, मेरे को आया नहीं तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? हैं? अच्छा, वो बता देगा। पसीना पहुंच के आ रहा है, इतना कोई भी खतरनाक नहीं था। बैठ गया। तो फड़ रंगाई छपाई कला के अंतर्गत अपन बात कर रहे थे, 3-4 काम की बातें वापस देख लो। फड़ का काम कौन से इलाके में होता है? शाहपुरा। फड़ होती क्या है? तो रेजे या खादी के कपड़े पर किसी ऐतिहासिक घटना, प्रसिद्ध व्यक्तित्व या कोई विशेष व्यक्तित्व का जो चित्रांकन होता है, उसी को क्या कहते हैं? फड़। फड़ को बनाने वाला या चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? चिटेरा। और शाहपुरा में किस जाति के लोग इस काम को करते हैं? जोशी। जोशी गोत्र के छिपे। रंगाई छपाई का काम ही किनका होता है? छिपों का होता है। छिपे को अपन कहते हैं रंगरेज। रंगरेज कहते हैं क्या? छिपा। एक नाम और है इनका, नीलगढ़। छिपे को कहते हैं। ये अलग अलग जातियां होती है, तो काम तो वैसे सब कोई भी कर सकता है। इसके अलावा जैसे ये गोटा किनारे की बात करते हैं, तो उनका बिजनेस करने वाला कहलाता है बिसायती। आगे अपन गोटा की कला के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो काम करते हैं वो जोशी छिपे होते हैं। और फिर स्टार्ट किया था इस कला को किसने? शिवलाल जोशी। 2006 में जिनको राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया था। रंगाई छपाई में और खूब सारे अपने इलाके हैं जहाँ पर पेंटिंग का काम होता है। एक अजरक प्रिंट है और एक है मलिर प्रिंट। अजरक और मलिर, ये दोनों बाड़मेर में। अब बाड़मेर का जो इलाका रंगाई छपाई के लिए जाना जाता था, सबसे ज्यादा जहाँ रंगाई छपाई की इंडस्ट्री थी, वो कौन सा था? बालोतरा। अब ये दोनों कलाई कहाँ की आ गई है? बालोतरा की आ गई है। अब यूं नहीं कि सारा काम बालोतरा में है, बाड़मेर के आसपास ही होता है, तो मुख्य जगह कौन सी रहेगी? बालोतरा। बालोतरा और बाड़मेर में इसका काम होता है। यहाँ छिपे काम करते हैं। अजरक और मलिर प्रिंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस अजरक में तो जो रंग काम में लिया जाता है वो होता है लाल और नीला। और इस अजरक प्रिंट में कपड़े के दोनों तरफ छपाई करते हैं, डबल साइड छपाई होती है, दोनों तरफ छपाई। और बनाया क्या जाता है? इसमें ज्यामितीय अलंकरण होता है। मान लो ऐसे कोई बेल बूटे बनेंगे तो सारे इस प्रकार से बनेंगे। तो अजरक और मलिर में अलंकरण कैसा होता है? तो ज्यामितीय।
जैसे आगे सांगानेर और बगरू की बात करेंगे तो सांगानेरी प्रिंट में पशु पक्षियों का चित्रांकन और सांगानेरी में होता है देखो फूल पत्तियों का चित्रांकन और बगरू में होता है पशु पक्षियों का चित्रांकन। अब तो क्या है दोनों को मिक्स कर दिया है, कोई पता ही नहीं चलता कौन सा है। लेकिन जो बगरू है वहां पर तो पशु पक्षियों की पेंटिंग होती थी, कोई मान लो कि बेडशीट या कपड़ा बन रहा है उस पर चिड़िया कबूतर मोर ऐसे बने होते थे। और सांगानेर में छपरा है तो उसके अंदर फूल पत्तियां बनी हुई रहती थी। वैसे ही दोनों जगह अजरक और मलिर दोनों में अलंकरण तो कैसा होता है, ज्यामिति, मतलब मैथमेटिक्स की जो भी आकृतियां होती है उनकी यहाँ पर डिजाइन बनाई जाती है। अंतर क्या है, अजरक के अंदर छपाई दोनों तरफ, रंग कैसा लाल और नीला, और इसमें कपड़े के एक तरफ छपाई होती है और इसका रंग होता है कत्थई और काला, कत्थई और काले रंग का काम होता है। यहाँ के जो सबसे ज्यादा फेमस कलाकार हुए मोहम्मद यासीन खान छिपा, जिसने इस कला को इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध किया था। लिख लो 3-4 बातें। अजरक पेंट, फटाफट लिखवा देते हैं। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर, दिख रहा है क्या, मस्त कला आ जाएगा इसमें। ये ठप्पे वाली बात लिखी थी क्या कल, बताया था ना ठप्पो को बतकाड़े कहा जाता है, नहीं लिखा था? चलो आज ये कपड़ा है। अब जो भी डिजाइन बनानी है वो इससे लकड़ी के ठप्पे पर होती है। इसको कलर में डुबाया या कई बार कपड़े को डुबा दिया, ठप्पा खाली छोड़ दिया और उस पर प्रिंट कर देते हैं। इन ठप्पों को कहते हैं भाई बतकाड़ा। यही कल अपन बात कर रहे थे, सांगानेरी की सबकी बात करेंगे। ये अजरक और मलिर है, दोनों की लोकेशन है आपके बालोतरा और बालोतरा के अलावा बाड़मेर, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर काम होता है। अजरक में नीला और लाल रंग होता है, दोनों तरफ सफाई होती है। और इसमें कत्थई और काला रंग होता है, इसमें एक तरफ सफाई होती है। क्या हुआ? हाँ, वो गले में पहनने वाला दुपट्टा, ऐसे तो होता है। इसमें वो अजरक है, इसके अलावा बेडशीट बनती है। सबसे ज्यादा बेडशीट का काम होता है वर्तमान में। छपाई का काम है, बन तो कुछ भी सकता है लेकिन बेडशीट अब ज्यादा बनती है। दोनों की लोकेशन सेम ही है, बालोतरा, दोनों में सेम। एक लाइन ऐड कर लेना, ज्यामिति अलंकरण किया जाता है। अब जैसे ये एक आपको प्रिंट दिख रहा है, इसमें जो डिजाइन है ये थोड़ा त्रिभुजाकार बना हुआ है, ये गोल वृत्ताकार बना हुआ है, ये वृत्त बने हुए हैं, ये ज्यामिति अलंकरण। तो कहीं बेल बूटे बनाने के लिए भी क्या बनाया, या तो कोई बेल बूटा बना दिया। वो आजकल जो नया ट्रेंड आ रहा है, कोई मुच्छे बना रहा है, कोई हाथी बना रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है, रेलगाड़ी बना रहा है। अब जो अलग ट्रेंड है, लेकिन पहले वाले यही बनते थे।
लिख ली होगी। यहाँ जो छिपे होते हैं स्पेशली खत्री जाति होती है, और खत्री जाति के होते हैं। खत्री जाति के छिपों के द्वारा काम होता है। रंगने का काम कर रहे हैं उन सबको क्या कहते हैं? छिपा। इन छिपों की स्पेशल जाति होती है खत्री। आपने नदियां पढ़ी तो लूणी नदी पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना? तो उसमें जो लूणी नदी को नुकसान हो रहा है या प्रदूषित हो रही है लूणी नदी, उसके बारे में बताया होगा सर ने। तो उसका मेन कारण क्या था? रंगाई सफाई। और रंगाई सफाई कहाँ पर हो रही थी? पाली में हो रही थी। ठीक है, तो पाली राजस्थान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का हब है। सबसे बड़ी मिल वहां पर कौन सी है? उम्मेद मिल। उम्मेद मिल है ना, तो बहुत ज्यादा काम होता है, वहां से निकलती है। फिर यहाँ पर बालोतरा में आती है, तो यहाँ पे जो भी केमिकल फैक्ट्रीज है वो सारा का सारा लूणी नदी में जाता है। तो इसके प्रदूषण का मुख्य कारण रंगाई सफाई का जो वर्क है वो। काम की बात इतनी है अपने, एक तो लोकेशन अजरक प्रिंट कहाँ का है? बालोतरा या बाड़मेर। मलिर प्रिंट भी कहाँ का है? बालोतरा या बाड़मेर। या पूछ ले आपको अजरक प्रिंट में कैसे रंगों का प्रयोग होता है? तो नीला और लाल है। मलिर में कैसा होता है? कत्थई और काला। कत्था होता है ना वो, जैसे अब ये कत्थई कलर है, ये कैसा कलर है? काला कलर। और अजरक में दोनों तरफ सफाई हो रही है और इसमें एक तरफ हो रही है। फिर एक रंगाई सफाई का ही। हाँ, वापस लिखा नहीं अभी तक। फिर अगली सफाई की कला है दाबू। हाँ, अब कपड़ा, अभी अपने ने थोड़े दिन पहले बंदेज की बात करी थी। तो जिस स्थान पर रंग नहीं लगाना है उस स्थान को क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। बाकी कपड़े को डिप कर देते हैं, तो बाकी तो रंग लग जाएगा। जिस स्थान पर बंधा हुआ है वो स्थान है बिना कलर के रह जाएगा। ठीक है, वैसे ही जिस स्थान पर रंग नहीं लगाना है उसको दबा दिया जाता है। पूरा कपड़ा है, उसको कोई मिट्टी, गीली मिट्टी करके कपड़े पर चिपका दी, या गेहूं का आटा वहां पर चिपका दिया। मान लो ये पूरा यहाँ पर कपड़ा था, अपन को यहाँ कलर नहीं लगाना है, तो यहाँ पर मिट्टी को अपन गीला करके और इस कपड़े पर फिक्स कर देंगे इस स्थान पर। फिर यहाँ पर नहीं लगाना है तो इस स्थान पर कर देंगे। तो मिट्टी से अपन ने इसको क्या कर दिया है? दबा दिया है। और बाद में इस कपड़े को कलर में डिप किया, तो बाकी पूरे कपड़े पर तो कलर लग गया, लेकिन जहां पर दबा हुआ वहां पर कलर नहीं लगेगा। ये जो प्रिंटिंग का काम हुआ इस कपड़े को दबा कर हुआ, दाब कर हुआ, इस प्रिंट को क्या कहते हैं? दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट के लिए चित्तौड़गढ़ का गांव फेमस है, कौन सा? अकोला। रंगाई छपाई का काम करने वाले क्या कहलाते हैं? छिपा। इसलिए इस गांव को कहते हैं छिपो का अकोला। वैसे दो अकोला है चित्तौड़गढ़ में, एक तो छिपो का अकोला है और एक वो माताजी वाला अकोला है, दोनों अलग अलग है। ये है क्या कह रहे हैं? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जिस स्थान पर रंग नहीं लगाना है उसको दबा देते हैं। कपड़े के जिस भाग के ऊपर सफाई नहीं करनी होती है उसे किसी माध्यम से दबा दिया जाता है, तो वो प्रिंट क्या कहलाता है? दाबू। अब ये दाबू अलग अलग टाइप का होता है। कहीं कहीं तो कपड़े को मिट्टी से दबाया जाता है, कहीं कहीं उसकी जगह मोम रख दी जाती है, कहीं कहीं गेहूं का आटा रख दिया जाता है। तो तुम्हें पूछेगा भाई मिट्टी का दाबू कहाँ का पॉपुलर है? बालोतरा।
गेहूं के बीजन का दाबू कहाँ पर है? संगनेर और बगरू। और मोम का दाबू कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। चीज वही है, अब दबाने की जो प्रोसेस है उसमें काम में क्या लिया जा रहा है उसके हिसाब से उस दाबू का नाम अलग अलग हो जाता है। और ये प्रिंट स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो अकोला से। लिखे दिखाई दे रहा है क्या? कौन दिख रही? लगा जा बोर्ड के कन्ने बैठ जा। तू देख घटाऊं तो 2 महीना तो तू आई है। गांव में ज्यादा इधर उधर की चीजें देख ली तो वो रोशनी कमजोर हो रही ना तेरी। बोर्ड देख अब, वापस ठीक हो जाएगी। गाजर खाया कर। अरे विटामिन ई नहीं मिलता क्या उससे? आंखों की रोशनी तेज होती है भाई। तुम नहीं पढ़ते उसके अंदर तुम्हारे वो पपीता तो रहने दो, मैं गाजर खा लिया करो। पपीता सही नहीं, मेहनत करनी पड़ती है ना उसमें। गाजर में कोई मेहनत नहीं करती। इसमें असली वाली क्या बात है? पपीते को तो छिलोगे काटोगे, कितना प्रोसेस है। गाजर को सीधा धोया और खाया है। पपीते में मजा ज्यादा आता है। तू पपीता खा लेना तो मजा तो पहले ये तो लिखो, दाबू प्रिंट का आजम प्रिंट है। इसमें घाघरे बनते हैं मुख्य रूप से। यहाँ पर एक यहीं पर इस गांव में जो बड़े बड़े कालीन होते हैं ना, दरी जिसको अपन कह सकते हैं बड़ी बड़ी, उन दरियों को बनाया जाता है इसी छपाई के माध्यम से। जो बड़ी दरी होती है, कालीन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? जाजम। इस दाबू में ही क्या प्रिंट कर दिया जाता है? जाजम को। इसलिए इस प्रिंट का नाम यहाँ पर जाजम प्रिंट दिया जाता है। आजम प्रिंट भी है और जाजम प्रिंट भी है। जाजम प्रिंट में तो बड़ी बड़ी दरियां और कालीन बनती है। आजम प्रिंट में घाघरे और जो भी कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं मुख्य रूप से। विटामिन ई का वो क्या नाम होता है? हैं? क्या होता है? टोकोफेरोल नहीं होता? टोकोफेरोल विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम। अरे क्यों रो रहा है? तेरे को गाजर वाजर मिल गई क्या तेरे को? कौन चिल्ला रहा है तुझसे? टोकोफेरोल नहीं होता तो मना कौन कर रहा है फिर ये? हैं? वही तो होता है टोकोफेरल। हाँ, अभी मैंने सोचा मैंने गलत पढ़ लिया क्या? और उसका क्या नाम होता है? अरे उसका विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल। मुझे याद है अभी तक ना। ठीक है, तो इसमें आप देखो, आप जाजम प्रिंट दाब कर छपाई हो रही है, इससे दाबो प्रिंट है। और यहाँ पर इसको आजम प्रिंट भी कहते हैं। और जब इसी प्रिंट में दरिया बढ़ती है, बड़े बड़े कालीन जो बढ़ते हैं उनको कहते हैं जाजम। इसलिए इसी का दूसरा नाम क्या है? जाजम प्रिंट। तो यहाँ जाजम प्रिंट के सामने भी लिख लो अकोला, चित्तौड़, कालीन व दरिया मानी जाती है।
लिख लिया? चलो बंदेज से पहले आप सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट के बारे में। जयपुर में कस्बा है सांगानेर, वहां पर रंगाई छपाई का काम हो रहा था। इसको क्या कहते हैं? सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट में जो प्रिंट होता है वो क्या होता है? बेल और खूंटे, मतलब पत्तियां वगैरह बनाई जाती है इसके अंदर। इसमें मुख्य रंग कौन सा होता है? लाल और काला, ये रंग ध्यान रखने हैं। एक 1803 में कोई जयपुर के अंदर अंग्रेज आया था जिसका नाम था भाई जॉर्ज वाट। जॉर्ज वाट ने किताब लिखी इंडियन आर्ट ऑफ दिल्ली। उसके अंदर इस तकनीक और छपाई के ऊपर पूरा उसने काम किया और बताया कि उस समय भारत में छपाई के लिए जो बेस्ट स्थान था वो कौन सा था? सांगानेर। तो सांगानेर की छपाई के बारे में जेम्स वाट ने अपनी किताब में भी वर्णन किया है। ये बात ध्यान। इसके आगे जयपुर में लिखा तो ऐसा तो नहीं है कि सांगानेरी प्रिंट है कहाँ पर? जयपुर। परंपरागत का मतलब है प्राचीन काल से यही काम यहाँ पर हो रहा है। एक नाम आप पढ़ोगे कि यहाँ पर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, अब तो नहीं होता। प्राकृतिक रंगों का मतलब है जो पेड़ पौधों की छाल से जो भी कलर बनते थे उन कलर का यूज करते थे, क्योंकि पहले डिमांड कम थी, अब डिमांड ज्यादा है। तो पहली बात तो ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं रही, मशीनों से काम हो रहा है, तो केमिकल कलर भी हम यूज में लिए जाते हैं। लेकिन बाई चांस तो मैं पूछ ले कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके छपाई कहाँ पर की जाती है? सांगानेर और बगरू दोनों ही जगह की जाती है। वो है ना एक बगरू की, तो ये ना बगरू की। हाँ, वो कहाँ की है? चोमू की है? चोमू की है? रेणवाल की है। ठीक है, मेरे तो कल नहीं है चोमू, थोड़ी बहुत हवा तो लगी है इधर ही। देख लिया? फिर ऐसे इसके पास में गाँव है बगरू, वहां पर पेंट होता है, उसको कहते हैं बगरू पेंट है। लिखा नहीं?
तेरे को एक दिन लिख ले, ये जयपुर का है, इसके शौक ही निराले। पपीता कभी आम खाने, चुप खाने की चूसने, पपीता खाना है। लिखो भाई, फटाफट लिखो। ये ठप्पों से प्रिंट किया जाता है इसको। जैसे सांगानेर में जो डिजाइन बनेगी उसमें बेल बूटे बनाए जाएंगे, पंखुड़ियां वगैरह बना देंगे। यहाँ पर कोई तोता, कोई उल्लू वगैरह यहाँ पर बना के प्रिंट कर देते हैं। राज सिको के डायरेक्टर थे मुन्ना लाल गोयल। मुन्ना लाल गोयल ने स्पेशली सांगानेरी और बगरू, वैसे सांगानेर ज्यादा फेमस है, उसे सांगानेरी प्रिंट को बढ़ावा दिया, आगे बढ़ाने का काम किया। वैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके कि सांगानेरी प्रिंट को पहचान दिलाने वाले कौन थे, तो मुन्ना लाल गोयल, आगे नाम रेड करना आपको। इसलिए एक लाइन ऐड करो, मुन्ना लाल गोयल ने, नीचे लिख सकते हो, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है कि वापस वहीं जाके लिखना है, इसके बाद में भी लिख सकते हो आप। मुन्ना लाल गोयल ने सांगानेरी प्रिंट को पहचान दिलाई, और जब राज सिको के डायरेक्टर थे उस समय प्रमोशन किया उन्होंने सबसे ज्यादा सांगानेरी प्रिंट का। सांगानेरी प्रिंट का देखो लगभग सभी नाम जानते हैं, बगरू का वही जानते हैं जो क्या है भाई, पढ़ते हैं इनको। बाकी सांगानेरी प्रिंट का तो मेरे दादी ने पूछ के बुलाई, मैं बता देंगे कौन सी प्रिंट है सांगानेरी। लिख लिया। दाब कर रंगते हैं तब तो कौन सी छपाई हो रही है, दाबू। बांध कर रंगते हैं तब बंदेज। कपड़े के दोनों तरफ रंगते हैं तब कौन सा है, अजरक। एक तरफ रंगते हैं तब मलिर। अजरक में कैसा रंग है, लाल और नीला, और मलिर में कैसा है, कत्थई और काला है। सांगानेरी में कौन सी डिजाइन बनाई जाती है, फूल और पत्तियां। बगरू में कैसी बनाई जाती है, पशु पक्षी। और जो बड़ी कालीन है वो कहां पर सकती है, अकोला में। मोम का दाबू कहां यूज होता है, सवाई माधोपुर में। मिट्टी का दादू कहां पर होता है, बालोतरा में। और गेहूं का जो बिंदर मतलब आटा होता है उसका कहां पर होता है, सांगानेर और बगरू में होता है। बाकी कुछ सफाई कला और बच गई है, जैसे बंदेज वाला है, इसके बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बंदेज जैसा कि अपन ने बात करी थी, कपड़े को जो बांध रहे हैं, ये जो महिलाएं यहाँ कपड़ा बांध रही है, इस कपड़े को बांध कर रंग में डिप कर देंगे तो इसका जो आउटपुट निकलेगा इस प्रकार का कपड़ा बनेगा। इन्होंने बांधा, फिर इसे लाल रंग को डुबो दिया, सफेद कपड़ा था उसको बांध दिया और लाल रंग में जब डुबोया तो जिस स्थान पर बांधा हुआ था वहां पर तो ये सफेद सफेद बन गया, और जिसको नहीं बांधा था वहां पर ये प्रिंट हो गया। बांध कर रखते इसको टाई एंड डाई प्रिंट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।